साहब आइए, कई हाल चाल से बढ़िया एकदम आइए। थोड़ा तो सर चलो सर थोड़ा बात करो। नहीं नॉलेज नहीं आइडिया नीचे रख दो ना सब। आइडिया नीचे रख दो। नीचे नीचे रख दो। एक मिनट रुक जाओ, ऐसे रुको। प्रेरणा स्रोत के रूप में वो हमारे लिए है और उनसे मिलना हमेशा प्रेरणादायक रहता है। एक शिष्टाचार मुलाकात के नाते, इसलिए कि वो मुझे चुनाव प्रचार में आशीर्वाद देने के लिए आए थे और मैं उनसे मिलने के लिए बहुत दिनों से प्रयासरत था। उनका अपॉइंटमेंट मिला और शिष्टाचार के नाते माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलना हुआ और जो उन्होंने मार्गदर्शन दिया, निश्चित ही आने वाले समय में राजस्थान प्रदेश में चाहे युवाओं के लिए हो चाहे आम जन के लिए हो, नई ऊर्जा के साथ में काम करेंगे। आज जोधपुर में हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी का एक कार्यक्रम है, सामाजिक कार्यक्रम है, जिसमें एक नए भवन का लोकार्पण भी है और जो हमारे छात्र छात्राएं पढ़ने वाले हैं उनको स्कॉलरशिप भी यहाँ दी जाने वाली है। एक सामाजिक कार्यक्रम में नायब सिंह जी सैनी पधार रहे हैं। हम सभी माननीय राजेंद्र गहलोत साहब जो हमारे राज्यसभा के सांसद हैं और हमारे जो जितने भी गणमान्य हैं उनके साथ में इस कार्यक्रम को आयोजन में हम सब लोग शामिल हो रहे हैं। आपके डिपार्टमेंट में कई पद रिक्त है, जैसे किशोर न्याय का प्रकरण जब नकल माफियाओं के द्वारा बाहर आया, 859 पदों पर भर्तियां होनी थी, लेकिन पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा स्वायत्तशासी संस्थाओं में भेजे गए सदस्यों के द्वारा जिस तरीके से करप्शन किया गया, भ्रष्टाचार किया गया, उसके परिणाम स्वरूप ये युवाओं को, लाखों युवाओं को निराशा हाथ लगी थी। लेकिन अपनी अपनी सरकार का अलग अलग मत होता है। हमारी सरकार ने आते ही एसआईटी का गठन किया, नकल माफियाओं पर नकेल कसी और जो लोग भर्ती में फर्जी पाए गए थे, लगभग 859 में से 68 के करीब राजस्थान सरकार ने माना था कि उनके संलिप्तता की बात आई है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है। और चूंकि कल ही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय आया है, इस पर बैठ करके बातचीत करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी के नेतृत्व में जो भी फैसला राजस्थान के हित में छात्र हित में होगा, उसको आने वाले समय में लिया जाएगा। क्रेडिट लेने की होड़ मची है सर। देखिए, क्रेडिट लेने की बात नहीं है। राजस्थान की परंपरा रही है कि जब भी कोई माननीय न्यायालय के माध्यम से कोई फैसला हुआ है, उसमें किसी को क्रेडिट लेने की आवश्यकता नहीं है और वो न्यायालय का फैसला है। न्यायालय का फैसला हम सबके लिए सर्वोपरि भी है, स्वीकार्य भी है। लेकिन जिस तरह से शब्दों का प्रयोग हनुमान बेनीवाल जी, करुणलाल जी के लिए किया और वो एक ऑडियो वायरल हुआ, देखिए, उस पर उनसे ही बात करना ठीक रहेगा और उनसे ही प्रतिक्रिया ली जानी चाहिए। सर, वोट के लिए पैसा देना और लेना दोनों अपराध की श्रेणी में आते हैं देश के संविधान के अनुसार। किरोड़ीमल सीधा कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल ने पैसे मांगे और दिए उन्होंने, ये भी बात कहीं कहीं स्वीकार्य हो रही है। वो वापस आरोप लगा रहे हैं कि तुम्हारे पास है क्या सामान। देखिए, कोई भी प्रकरण अगर होता है, जिन व्यक्तियों के बीच में संवाद होता है, उनसे पूछा जाना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में पारदर्शिता, ईमानदारी होना आवश्यक है और जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, जिन लोगों ने भी इससे काले खेल में हिस्सा लिया है, उनको जनता भी जानती है और आने वाले समय में इसका जनता जवाब देगी। आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं, आरएसएस की समन्वय समिति की बैठक जोधपुर में होने जा रही है, क्या कहेंगे उसमें? देखिए, ये समन्वय बैठक का काम संघ और उच्च अधिकारियों का है। इस संबंध में संघ हमेशा सलाह देने का काम करता है भारतीय जनता पार्टी को। तो ये समन्वय का काम है कि राजस्थान में हो चाहे देश में हो, समन्वय के साथ कैसे काम कर सकते हैं, जो देश हित में भी हो, प्रदेश हित में भी, वो काम भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती है। धन्यवाद। का लक्ष्य है जिसमें राजस्थान भर के 37 इंस्टीट्यूट जो हैं उनको हमने एफिलिएटेड किया है सरकार के साथ में और पिछले साल की हमने लगभग 20,000 से अधिक बच्चों को एडमिशन दे दिया है, वो कोचिंग कर रहे हैं। इस बार नए सत्र के लिए भी हमने आवेदन पोर्टल खोल दिया है, छात्र छात्राएं जहां चाहे आवेदन कर सकते हैं और 30,000 तक की क्षमता हमने रखी है। कोचिंग संस्थानों के माध्यम से निःशुल्क उनको कोचिंग दी जा रही है। सर, विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, उससे पहले जो है सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने कई जो है बड़े आरोप लगाए हैं सर सत्ता पक्ष पर। देखिए, कांग्रेस हो या कोई विपक्षी दल हो, जब लंबे समय तक सत्ता में रहे, उसके बाद में जब सत्ता में बाहर हो जाते हैं तो उनका जो सत्ता का मोह है वो टूटता नहीं है और सत्ता के मोह में इस प्रकार के निर्णय वो लोग करते हैं जो जनता को कभी पसंद नहीं आते हैं। राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है और उसमें सर्वदलीय बैठक में परंपरा रही है राजस्थान की विधानसभाओं की कि हर बार जब भी कोई फैसला होता है सर्वदलीय बैठक में होता है, लेकिन कांग्रेस ने एक अनुचित निर्णय लिया है और निश्चित ही राजस्थान की जनता इसका निंदा करती है, भारतीय जनता पार्टी उसकी निंदा करता है। उनको सर्वदलीय बैठक में आकर के अपनी बात कहनी चाहिए। कल आपने देखा होगा जिस तरीके से बिहार में आम चुनाव से पहले राहुल गांधी जी के मन से
और आरजेडी के जो नेता हैं तेजस्वी यादव के मन से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, उनकी स्वर्गीय माता जी के लिए जो अपशब्द काम में लिए गए, पूरा देश उसकी निंदा करता है और कांग्रेस को और विपक्षी दलों को इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए। सर, आप जब मंत्री बने थे आपने एक संकल्प लिया था कि जो भी एनजीओ कागजों में चलते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार को भी चूना लगाते हैं और अनावश्यक पब्लिसिटी भी स्टंट में बटोरते हैं, लेकिन क्या उस बार में आपने जो डायरेक्शन दी उसके अंदर कुछ नवाचार या कोई नए डायरेक्शन आपने दी? देखिए, निश्चित ही जो गवर्नमेंट ग्रांटेड एनजीओ हैं उनका समय समय पर निरीक्षण होता है, उनकी हम लोग देख रेख भी करते हैं और जो किसके खिलाफ में शिकायत आती है, जो काम नहीं करता उसको ब्लैकलिस्ट करने का काम भी करते हैं, उसको बंद करने का काम भी करते हैं। बहुत सारे एनजीओ को हमने बंद किया है। जब भी आप लोगों के माध्यम से कोई शिकायत मिलेगी उस पर अग्रिम कार्रवाई करके सख्त निर्णय भी सरकार लेगी। एक प्रक्रिया के तहत इन पर नियुक्ति होती है और वो बाल अधिकारिता विभाग के अंदर आता है। नारी निकेतन में हाईकोर्ट का फैसला हुआ है कि वहां महिलाओं को ही पोस्टिंग दी जानी चाहिए, तो हमने वही पोस्टिंग दी है और आने वाले समय में रिक्त पदों पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने विश्वास दिलाया है कि जो रिक्त पद होंगे उन पर भर्तियां निकाल करके उनको भरेंगे। अभी हमारे मुख्यमंत्री ने इसी सरकार में लगभग कुछ एसएसओ जो है ब्लॉक ऑफिसर हैं सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के 67-70 के करीब उनकी पोस्टिंग दी है। आने वाले समय में और नियुक्तियां जारी रहेंगी। आपके विभाग द्वारा अनुकृत की योजना चल रही है, उसको आप